फाइवर पे बहुत सारे क्लाइंट्स आपको बताते कुछ और हैं, ऑर्डर प्लेस करवा लेते हैं और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिक्वायरमेंट को बदलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी चीज़ें मांगते हैं इनिशियल रिक्वायरमेंट में और आहिस्ता आहिस्ता आपसे मज़ीद चीज़ें डिमांड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके ऑर्डर ज़्यादा रिवीजन्स में जाते हैं, रिवीजन्स के बाद आपके ऑर्डर कभी कभी कैंसिल भी हो जाते हैं, कभी आपको नेगेटिव रिव्यू आता है। इस मसले से बचने का एक छोटा सा हल है जो कि मोस्टली सिनेरियोज़ के अंदर काम कर जाएगा। 100% ऑफ द सिनेरियोज़ में नहीं काम करेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स तो होते ही फ्रॉड हैं, तो वो अगर फ्रॉड करने के लिए आए हैं तो उनसे बचने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट जेन्युइन है और उसने स्कोप आपको कोई बताया, स्कोप का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब क्लाइंट आपके पास रिक्वेस्ट लेके आप उससे मैक्सिमम सवाल पूछें। आप इस जल्दी में ना पड़ जाएं कि आप जल्दी जल्दी उसको कोड दें और ऑर्डर प्लेस करवा लें। ज़्यादातर फ्रीलांसर यही करते हैं कि उससे जो कुछ भी आधी रिक्वायरमेंट समझ आई होती हैं और फ़ौरन से ऑर्डर प्लेस करवा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसने कुछ और मांगा हुआ था और आपने कुछ और एक्सपेक्ट करके उसके मुताबिक उसको सस्ती कोड दे दी। वो काम असल में $1000 का था, आपने $200 की कोड देके ऑर्डर प्लेस करवा लिया। अब क्लाइंट को यही लग रहा है कि इसको मेरी इनिशियल रिक्वायरमेंट समझ आ गई, इसलिए इसने $200 का कहा है और वो खुश है। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डिटेल्स भेजता है ऑर्डर पेज के ऊपर या आप पहली डिलीवरी उसको भेजते हैं, वो रिवीजन मांगता है, तो आपको पता चलता है कि वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी मांग रहा है या जो चीज़ें वो मांग रहा था वो आपको सही से समझ ही नहीं आई थी। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका कि जब आपके पास क्लाइंट इनबॉक्स में आए उससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ के उसको इंगेज करें, नंबर 1। और दूसरा, अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को उस वक्त आंसर करवा लें जब ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। जब आपके पास 100% सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएं तभी जाके उसको कस्टम ऑफर दें। और कस्टम ऑफर भेजने से पहले एक दफ़ा मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं उससे एक दफ़ा रिविजिट करता हूँ पूरा स्कोप। मैं उसे बताता हूँ, लेट से लोगो डिज़ाइन है तो मैं उसे बताता हूँ ये देखो यार, ये तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, ये तुम्हारी प्रेफरेंस कलर की है, ये तुम्हारा पुराना लोगो है, इतने लोगोज़ के मैं 2 वर्जन्स बनाऊँगा, 5 रिवीजन्स मिलेंगी, 3 दिनों में डिलीवर करूँगा। और सारी चीज़ें एक दफ़ा उसको दोबारा से बता के उससे कन्फर्मेशन लेता हूँ और उसे कहता हूँ इज़ दैट ऑल राइट, या उसे कहता हूँ आर वी ऑन द सेम पेज। इस तरह का सवाल पूछ के उससे एक दफ़ा बच्चों की तरह दोबारा पूछता हूँ कि भाई यही चीज़ें कही हैं ना तुमने। इससे क्या होता है, इसका मुझे फ़ायदा होता है कि क्लाइंट को नंबर 1 क्लैरिटी हो जाती है कि येस मुझे यही मिलना है, इसके अलावा मैं कोई चीज़ रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर उसके दिमाग में अगर कोई और चीज़ थी, लेट से उसने सोचा था कि मुझे बिजनेस कार्ड भी साथ में फ्री मिलेगा, तो वो वहाँ मेंशन करेगा कि नहीं भाई मुझे बिजनेस कार्ड भी चाहिए। तो आप उसे कहेंगे कि नहीं भाई ये $200 जो है ये सिर्फ लोगो डिज़ाइन के हैं, बिजनेस कार्ड अगर चाहिए तो $100 और दो। तो इसका नंबर 1 तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्लाइंट के ज़हन में अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्लाइंट खुद ब खुद ही अज्यूम कर रहा है कि ये वाली चीज़ें भी मुझे अंदर मिलेंगी, वो आप उससे क्लैरिफाई कर लेंगे। दूसरा, ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि बाद में क्लाइंट मुकर नहीं सकेगा। लेट से मुकर जाता है, अब इस तरह भी हो जाता है कि आपने उससे स्कोप रिवाइज भी करवा लिया, उससे मेंशन भी कर लिया, ऑर्डर प्लेस हो गया, काम करना शुरू किया, उसने पहली रिवीजन में ही 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट कर ली। तो इस तरह के क्लाइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली उससे लड़ाई नहीं करता फ़ौरन से। मैं उसे एक दफ़ा जाके स्कोप दिखाता हूँ और उसके साथ पोलाइटली बात करता हूँ कि यार ये देखो, ये हमारी डिस्कशन थी, मैंने आपसे दोबारा भी एक दफ़ा कंफर्म किया था और आपने मुझे इसके ऊपर कंफर्मेशन दी, ये वाली हमारी डिस्कशन की ये स्क्रीनशॉट है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो काम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, ये स्कोप ऑफ द ऑर्डर में मेंशन है या नहीं है। क्लाइंट खुद कहेगा नहीं मेंशन, तो आप उसे कहेंगे कि हाउ डू यू वांट टू गो हेड विद दिस, कैन यू डू लाइक अ स्मॉलर इनवॉइस। इस तरह उसके साथ डिस्कस करके आप उसके साथ दोबारा से उसी ऑर्डर के अंदर एक्स्ट्रा ऑफर क्रिएट करवा के एक्स्ट्रा पैसे ऐड करवा लेते हैं। मेरे 90% क्लाइंट जो स्कोप से एक्स्ट्रा काम मेरे से पूछते हैं, वो 90% क्लाइंट मेरे उसमें एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने पे तैयार हो जाते हैं। 10% नहीं तैयार होते। 10% को टैकल करने का फिर सेकंड तरीका है, आप उसको पोलाइटली बताओ कि यार ये देखो ये चीज़ें मेंशन थी और तुम अब जो मांग रहे हो काम ये स्कोप से बाहर है। वो आगे से क्या कहा, फिर ऑर्डर कैंसिल कर दो, मेरे पैसे से वापस कर दो, क्योंकि जितना काम तुमने किया इससे मेरा गुजारा नहीं है। आप उसे कहेंगे कि अच्छा यार मैं तुम्हें ना ये काम फ्री करके दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद फिर तुम मेरे से कोई रिक्वेस्ट नहीं करोगे। क्योंकि ऐसे जो क्लाइंट जिसकी आप एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो बैक टू बैक रीजनेबल रिक्वेस्ट आपसे मांगता रहता है। वो कहता है ये भी करके दो, ये भी करके दो, ये भी करके दो। तो उसको पहले क्लैरिटी में बताएं कि भाई ये स्कोप में नहीं है, लेकिन मैं फेवर के तौर पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से नाराज़ ना जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस रहे। वो कहेगा ठीक है तुम करके दे दो। अगर वो इस बात के ऊपर एग्री कर जाता है कि नेक्स्ट इसके बाद वो कोई स्कोप के अंदर एडिशन नहीं करेगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे वो वाला काम भी करके दे दें। करना पड़ जाता है क्योंकि आपने नेगेटिव रिव्यू से बचना होता है, आपने कैंसिलेशन से बचना होता है और आप अपनी प्रोफाइल को सेव करना चाहते हैं, तो कभी कभी आपको कुछ बुरे क्लाइंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर आप अपना दिल बुरा ना करें। आप ये सोचें कि अगर एक बुरा क्लाइंट आया तो 9 अच्छे क्लाइंट्स भी हैं आपके पास या 5 अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। वो अगर आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं तंग कर रहे, तो एक तंग भी कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हर महीने मेरे पास 5-6 बायर्स इस तरह के ज़रूर आते हैं जो मुझे तंग करते हैं और उनको मैं सिर्फ इसलिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि जहाँ 5-6 बुरे आते हैं वहाँ 20-50 अच्छे भी आते हैं, तो उनको भी दिस इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस, आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो खैर
उसको फिर आप जब बता देंगे कि भाई ये एक रिवीजन तुम्हें मैं फ्री करके दे रहा हूँ, ये स्कोप से बाहर है, लेकिन नेक्स्ट अगर कोई स्कोप से बाहर चीज़ होगी तो उसमें ये मेरा बेस प्राइस है, इतने इतने पैसे मैं तुमसे लूँगा अगर तुम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हो। अगर वो एग्री कर जाता है तो ही रिवीजन करने, वरना ना करें। अगर वो कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, मुझे आगे जाके पता चलेगा मुझे और क्या क्या चीज़ें चाहिए और मुझे मजीद रिवीजन्स भी चाहिए हो सकती हैं, वहाँ पर आपको उसकी लैंग्वेज को अच्छे से जज करना है। अगर वो लग रहा है रूड है और आप सेंस कर रहे हैं कि वो आगे जाके भी बदतमीजी करेगा, तंग करेगा, तो फिर नाउ इज़ द टाइम कि आप कस्टमर सर्विस को इन्वॉल्व करें। आप कस्टमर सपोर्ट के पास जाएँ, आप उसे कहें कि यार ये देखो ये स्कोप था, ये काम कंप्लीट करके दे दिया, अब जो ये मेरे से रिवीजन मांग रहा है इसका इस काम से कोई तल्लुक नहीं है, ये एक्स्ट्रा काम है, मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हें करके दे देता हूँ, लेकिन ये इस बात पे भी तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि आगे और भी काम मैं मांगूंगा जो कि मेरे साथ जाती है, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। कस्टमर सपोर्ट इसके ऊपर आपको दो बातें कह सकती है। पहली बात तो वो ये कि यार तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने करना है या नहीं करना, या तुम कैंसिल कर दो। तो आप उसे कस्टमर सपोर्ट को जब लूप में लेंगे ना, उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप उस ऑर्डर को कैंसिल करके उसको फुल रिफंड देते हैं तो कस्टमर सपोर्ट आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन रेट और आपका जो भी प्रोफाइल की रैंकिंग वगैरह उससे इफेक्ट होती है उसको फिक्स कर देगी, वो नहीं इफेक्ट होगी क्योंकि आपने उनको पहले ही लूप में ले लिया था। अब अगर वो कहते हैं कि यार तुम ये वाली रिवीजन्स कर दो उसके बाद हम देख लेंगे, ये बहुत ही मुश्किल है कि क्लाइंट कस्टमर सपोर्ट आपको ये कहे कि क्लाइंट आपके साथ रूड हो रहा है फिर भी आप रिवीजन करके दे दो। ज़्यादातर वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कैंसिल द ऑर्डर एंड आई विल मेक श्योर दैट योर ऑर्डर कैंसिलेशन रेट इज़ नॉट अफेक्टेड एंड योर गिग रैंकिंग इज़ नॉट अफेक्टेड। अगर वो ऐसा कहते हैं तो आप क्लाइंट को तमीज़ के साथ कैंसिलेशन ऑफर भेज दें कि आपने जो, और उसमें रीज़न ये सेलेक्ट करें कि क्लाइंट ने जो ऑर्डर का काम रिक्वेस्ट किया है वो स्कोप से बाहर है, वो ऑर्डर के स्कोप के अंदर नहीं है। ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आप फिर जाके कस्टमर सपोर्ट को कहेंगे भाई मेरी जो इससे मेरी प्रोफाइल पे इफेक्ट है उसको फिक्स कर दें, वो फ़ौरन से फिक्स कर देंगे। तो दोनों सिनेरियोज़ में आपके लिए बचने के तरीके हैं। पहला तो ये कि अगर वो मान ही जाता है तो करके दे दें, और इससे एक सॉफ्ट फ़ायदा क्या होता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या होता है। वो एक्स्ट्रा फ़ायदा ये कि बहुत सारे क्लाइंट्स एक्चुअल में रूड होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ पोलाइटली बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये तुम्हें मैं एक्स्ट्रा फेवर के तौर पे रिवीजन्स करके दे रहा हूँ, वो उस पर एग्री करते हैं। तो जब भी वो नेक्स्ट रिवीजन रिक्वेस्ट करने से पहले 2 दफ़ा सोचते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो अब जो मैं काम मांग रहा हूँ ये वाकई में आउट ऑफ स्कोप है, इसने पहले भी मेरी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया है, तो चाहे क्लाइंट बुरा भी हो वो एटलीस्ट वन टाइम कंसिडर ज़रूर करता है कि अब मैं आउट ऑफ द स्कोप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो इस तरह के क्लाइंट भी जिनको एक आपने फेवर के तौर पे रिवीजन करके दे दी, तो इस तरह के क्लाइंट में से भी 9 आउट ऑफ 10 क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं नेक्स्ट रिवीजन से पहले आपको कहते हैं कि भाई अगर ये वाला काम मैं करवाऊँ तो अब तुम कितने पैसे लोगे। तो आप वहाँ पे फिर नेगोशिएट करके उसके साथ कोई $50, $20, $30 जितने पे वो मान जाए उसको एक्स्ट्रा रिवीजन के उतने पैसे कॉस्ट दे सकते हो। आपकी अपनी जो गिग आप बनाते हैं, गिग की एक्स्ट्रास के अंदर आपकी एक्स्ट्रा रिवीजन के भी पैसे होने चाहिए, और वहाँ पर आपने एक कस्टम एक्स्ट्रा भी बना के रखी हो कि अगर स्कोप से बाहर कोई चीज़ चाहिए तो आप मेरे से डिस्कस करके इसको भी बाय कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को क्लैरिटी मिल जाती है। अब तीनों सिनेरियोज के अंदर आप बच जाएंगे। पहला तो अगर क्लाइंट स्कोप से बाहर जा रहा है आप उसको पोलाइटली बताएं, वो एग्री कर जाए पैसे देने पे। दूसरा, वो ना एग्री करे तो आप उसको उसकी रिवीजन रिक्वेस्ट को एंटरटेन करें। और तीसरा, अगर एक रिवीजन रिक्वेस्ट एंटरटेन करने पे वो एग्री नहीं कर रहा तो कस्टमर सपोर्ट से कैंसिल करवाएं और अपनी प्रोफाइल को इसके इफेक्ट से बचाएं। इस पूरी वीडियो का टेक अवे ये है कि जब भी आप ऑर्डर करें कस्टम ऑफर प्रोवाइड करने से पहले क्लाइंट से एक दफ़ा बच्चों की तरह दोबारा पूछ लें, सारी चीज़ें लिस्ट करके मेंशन करके कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी, ताकि 100% कोई कन्फ्यूजन ना रहे और बाद में क्लाइंट अगर मुकरे तो आप कस्टमर सपोर्ट के पास जाएं तो आपका केस स्ट्रांग हो। अगर इस तरह के सिनेरियो में क्लाइंट ने सारा काम करवा लिया और उसने अनरीजनेबली आपसे ऑर्डर कैंसिल करवा दिया तो कभी कभी आपको फाइवर की कस्टमर सपोर्ट इस पर कॉम्पनसेशन भी दे देती है। मैंने पूरे पैसे $100 का ऑर्डर था, क्लाइंट ने बदतमीजी की, क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो मैं उसके साथ जाके दोबारा से बहस करके फाइवर कस्टमर सपोर्ट को कि ये देखो पूरा स्कोप क्लियर हो गया, इसकी रिवीजन का मेरे स्कोप से कोई तल्लुक नहीं था, जो ये काम मांग रहा है ये हमारे ऑर्डर के स्कोप में था ही नहीं, तो अब ये इस वजह से कैंसिल करके चला गया और मेरे पैसे ज़ाया हुए, मेरी मेहनत ज़ाया हुई है। तो थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी आप जाके एक्चुअल में, कोई झूठ नहीं बोलना, बहरहाल जो फैक्ट्स आप फाइवर को बताएंगे तो कभी कभी फाइवर आपको 50% कॉम्पनसेशन, कभी कभी 100% कॉम्पनसेशन भी दे देता है। मुझे कभी मैंने इस पर 50% भी लिया, लेट से 100 का ऑर्डर था तो उसने $50 मुझे फाइवर वालों ने दे दिया कि ये देखो तुम्हारे साथ जाती हुई हमने तुम्हें $50 दे दिए, या फिर कभी कभी वो 100% आपको फुल कॉम्पनसेशन भी दे देते हैं। फुल के थोड़े चांसेस कम होते हैं, बल फिर भी यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड इफ़ थिंग्स गो साउथ यू शुड बी द वन कॉन्टैक्टिंग कस्टमर सपोर्ट, इससे पहले कि क्लाइंट आपका कस्टमर सपोर्ट के पास जाए। अगर क्लाइंट पहले चला जाता है तो ज़्यादा चांसेस यही है कि कस्टमर सपोर्ट उसको सपोर्ट करेगी। अगर आप पहले चले जाते हैं तो आपके चांसेस फिर सपोर्ट के ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। छोटी सी टिप है, अपने वर्क फ्लो के अंदर इंटीग्रेट करें। अगर आप ऑलरेडी इंटीग्रेट करते हैं तो शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।